काहे विवाद हो रहा है और जब भी विवाद हो रहा है तो आप लोगों का नाम उसमें क्यों जुड़ा है? भोजपुरी इंडस्ट्री दो खेमे में बट गई है। बिल्कुल बट गई है, इसमें नो डाउट है। पंडित जी हितवा के बहनी के सुता के लिए पंडित जी और पूरा परिवार वो दिन हमारा समस्त परिवार हमारा रहता है उस शादी में, ठीक है। अश्लीलता नहीं, यहाँ कला है और ये कला जब है तो कला कोई भी कलाकार जब अपना कला पेश करता है तो पूरे समाज के लिए करता है, न कि ससुराल जैसा सिर्फ नैहर और जो है ससुराल का यहाँ बात है, बल्कि यहाँ पूरे बिहार का बात है, पूरे यूपी का बात है, पूरे झारखंड का बात है। गाना लिखनी और बहुत सारा हमारे ऐसा गाना आई जौना के लोग 2 लाख भी ना सुनल, और हमारे वही में थोड़ा सा कॉमेडी गाना फनी गाना भइल जौना के 200 मिलियन 500। मैं ये तकलीफ में आके बोल रहा हूँ कि अश्लीलता नहीं है। इसकी जो मम्मी है उसको मम्मी बोलेंगे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी मम्मी को क्या बोलेंगे आप? आंटी बोलेंगे ना, आंटी का मतलब चाची होता है। अगर हमारी जो सास होगी उसको माँ बोला जाता है हमारे समाज में, तो फिर हम गाना गाएंगे कि हमारी माँ की बेटी शपथवा में आती है। भोजपुरी और विवाद का नाता बहुत पुराना है और जब भी भोजपुरी में आजकल विवाद आ रहा है, शब्द का प्रयोग हो रहा है, तब अखिलेश कश्यप का भी नाम आ रहा है और खेसारी टीम का भी नाम आ रहा है। इसीलिए हमें लगा कि आज चलना चाहिए और अखिलेश कश्यप जी से मिल के पूरे विवाद के बारे में खुल के बात करना चाहिए और डिटेल में बात करना चाहिए। आ गए हैं अखिलेश कश्यप जी के पास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबके प्रणाम बा, नमस्कार भाई। प्रयास न्यूज और मगध दर्पण जे भी देखत है, और विवाद ऐसा कोनो बात नहीं कि अब लोग विवाद करत रहे जबरदस्ती तक आ गई ना। बहुत सारा शिकायत है, सवाल भी कुछ तीखा होगा। काहे विवाद शुरू हो रहा है, ये सब गाना पे तो आएंगे, अश्लीला का तो जो शब्द का प्रयोग भोजपुरी में होता है उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले शुरू करेंगे कि काहे विवाद हो रहा है और जब भी विवाद हो रहा है तो आप लोगों का नाम उसमें क्यों जुड़ जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ भाई कि अगर विवाद होखता हमनी के कोनो बात पे या हमनी के टीम के चाहे खेसारी भैया के लेके ही, सबसे बड़ा चीज़ बा कि एगो भोजपुरी में अभी ट्रेंड चल रहे बा, बुरा मत मानब रुआ मीडिया वाला है, खेसारी लाल यादव के बारे में बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए आपका न्यूज़ चलेगा। अखिलेश कश्यप के बारे में बोलिए, हमारी टीम के बारे में बोलिए, चलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो एक तरफ हो चुकी है और एक सिर्फ खेसारी लाल यादव हम लोग की टीम एक तरफ है। और वहाँ जाहिर सी बात है ज़्यादा हम लोग का गाना बजना है, ज़्यादा ट्रेंड करना, ज़्यादा 100 मिलियन गाने जाना, ज़्यादा हम लोगों की तरक्की से लोग परेशान रहते हैं, जो हमारे विरोधी हैं, हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं। तो ये वजह से विवाद हुई और ये विवाद हर क्षेत्र में बा और हर जगह बा। नहीं, कला और कलाकारी में अपोजिशन शब्द का प्रयोग का है जी? अपोजिशन शब्द ये से प्रयोग होता है कि वैसन हो गई बा माहौल। अच्छा, माहौल वैसा मतलब अच्छा ऐसा ना रहे। देखिए, कट टू कट अगर बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री दो खेमे में बट गई है। बिल्कुल बट गई है, इसमें नो डाउट है। एक खेमा खेसारी लाल यादव जी का और दूसरा खेमा कोई और, नाम नहीं लेंगे। नहीं, हम नाम तो खुद ही नहीं लेंगे लेकिन हाँ ये सच है। अच्छा, एक खेमा खेसारी लाल यादव है और एक खेमा में बाकी भोजपुरी के स्टार है। अच्छा, हाँ, एक को नहीं कह सकते हैं, सब लोग हैं। भोजपुरी का अभी पूरे देश में जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भोजपुरी अश्लील होता है। हमने कई जगह पे जाके पब्लिक ओपिनियन भी किया। जो लोग भोजपुरी नहीं सुन रहे हैं वो उन लोगों का आरोप ये होता है कि भोजपुरी का ऐसा गाना होता है जिसे परिवार के साथ में बैठ के नहीं सुना जा सकता है। आप एक राइटर हैं, जिम्मेवार कौन है भोजपुरी के इस साल का? आपको एक बात बता रहे हैं, अश्लीलता क्या होता है आप बताइए हमको, आप ही न्यूज वाले हैं। अश्लीलता का मतलब हमको बताइए। अश्लीलता का मतलब वैसे शब्दों का प्रयोग करना जिसे परिवार के साथ में साझा नहीं किया जा सकता, सुना जा सकता है। आपके घर में शादी विवाह होता है? आपके यहाँ माँ बहन गाना गाती है? सुने हैं क्या क्या गाती है? नहीं सुने हैं? बिल्कुल सुने हैं। वो हमारा परिवार है। हमारी माँ बहन जानती हैं क्या क्या गाती है कि उठा के लिए पंडित जी, बैठा के लिए पंडित जी, हितवा के बहनी के सुता के लिए पंडित जी, और पूरा परिवार वो दिन हमारा समस्त परिवार हमारा रहता है उस शादी में, ठीक है। अश्लीलता नहीं है भैया। देखिए, यहाँ पे आपको हम टोकना चाहेंगे, कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है कि मजाकिया लहजे में शादी में ससुराल पक्ष या जो नैहर पक्ष होता है उसमें औरत लोग आपस में मजाक के दौरान जो है वैसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। लेकिन यहाँ कला है और ये कला जब है तो कोई भी कलाकार जब अपना कला पेश करता है तो पूरे समाज के लिए करता है, न कि ससुराल जैसा सिर्फ नैहर और जो है ससुराल का यहाँ बात है, बल्कि यहाँ पूरे बिहार का बात है, पूरे यूपी का बात है, पूरे झारखंड का बात है। इंसान संगीत कब सुनता है? कब सुनता है? जब इंसान को ये लगता है कि कोई टेंशन में हो, कोई परेशान हो, कोई डिप्रेशन में हो या खाली समय हो, तो वो मनोरंजन के लिए सुनता है ना।
और अश्लीलता सदियों सदियों से चली आई है। अश्लीलता भोजपुरी में है ही नहीं, कहीं नहीं है। बिल्कुल हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी अश्लील नहीं लिखा हूँ भैया, लेकिन मैं अश्लीलता का विरोध इसलिए नहीं करता कि अश्लीलता है ही नहीं, हमारे वो सोच के ऊपर है। आप खुद सोचिए, आप एक न्यूज़ वाले हैं, आप यहीं पे एक जगह पे देवी जागरण कराइए और एक जगह पे आप कहीं से रंगारंग कार्यक्रम कराइए, आप खुद से उठा के देख लीजिए कहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। तो क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि नागरिकों का जो है मानसिकता चेंज किया जाए, समाज के लोगों को सही दिशा दिया जाए, क्योंकि आप एक जिम्मेदार जगह पे हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है। बना देंगे भैया, ये बताइए। हम खूब निमन गाना लिखनी और बहुत सारा हमारे सन गाना आयल जौना के लोग 2 लाख भी ना सुनल, और हमारे वही में थोड़ा सा कॉमेडी गाना, फनी गाना भइल जौना के 200 मिलियन 500 मिलियन लोग सुन लें। तो हम सिर्फ अकेले नहीं हो सकते हैं ना, हमारे साथ भोजपुरी के लोग बोलते हैं कि अश्लीलता। मैं ये तकलीफ में आके बोल रहा हूँ कि अश्लीलता नहीं है, मैं बहुत प्रयास किया है। मतलब अब आप मान रहे हैं कि अश्लीलता है? बिल्कुल है, अश्लीलता है, लेकिन हम एक अब अकेले नहीं ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथ वो समस्त भोजपुरी के लोगों को मिलना चाहिए कि हम लोग नहीं गाएंगे तो अश्लील लोग सुनेंगे ही नहीं। अच्छे गाने गाएंगे, हमारे अच्छे गाने बजे हैं, हमारे हेलो कौन बजे हैं, लांगा लखनऊआ बजा है, बंगलिनिया बजे, आप वो भी मेरा गाना उठा के देख लीजिएगा। मेरे एक गाने पे आप बहुत पहले विवाद हुआ था, आज से 5-6 महीने पहले, कि चाची के बाची सपनवा में आती है, हम गाना लिखे थे। उस गाने को आप अगर फुर्सता में होइएगा तो एक बार सुन लीजिएगा। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप मैच्योर हैं, आप एक बार सुन के गाने को और बताइएगा कि मेरा वो गाना कहाँ से गलत था। फिर भी लोगों ने, हमारे विरोधियों ने, हमारे हमसे जलने वाले लोगों ने उसको गलत साबित कर दिया। पब्लिक के पास ऐसे प्रेजेंट किया जो कि आधे गाने का लाइन उड़ा दिए लोग, और आधे गाने को बस चाची तार बाची सपनवा में आती इसको सुनाए लोग। तो पब्लिक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भोली भाली होती है, इसके पास हम जो बताएंगे, आप जो ये न्यूज़ दिखा रहे हैं वही वो देख रही है। अंदर की बातें क्या जानती है कि आप यहाँ पे बैठे हैं, हम आपको कुछ समझा दिए हों, सिखा दिए हों, या आप मुझे सिखा दिए हों, वो अंदर की बात है। लेकिन आप जो ये पर्दे पे दिखाएंगे, कैमरे पे दिखाएंगे, वो चीज़ें होती है। उस गाने के लिए विरोध किया गया, उसमें आप एक बात बताइए, आप अपने हस्बैंड की वाइफ को क्या बोलेंगे? माँ बोलेंगे ना, माँ। वाइफ की जो मम्मी है उसको मम्मी बोलेंगे। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसकी मम्मी को क्या बोलेंगे आप? आंटी बोलेंगे ना। आंटी का मतलब चाची होता है। लेकिन चाची अपने चचा की जो वाइफ होती है वो भी होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन इस गाने का यहाँ रोकना चाहेंगे आपको। हम कैसे समझ पाएंगे कि आप किस चाची का बात कर रहे हैं? डबल मीनिंग हुआ। बिल्कुल। डबल मीनिंग आखिर गाना ही क्यों है? जब 2 अर्थ निकल रहा है किसी शब्द का, तो फिर जरूरत ही क्या है? जब आप एक समाज के जिम्मेदार जो है ही नहीं, आप पूरा गाना सुने ही नहीं है ना। आप चाची का जहाँ शब्द का बात किए, इसलिए मैंने बताया कि चाची के जब आ गया सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए भोजपुरी, आप जो डबल मीनिंग बोल रहे हैं, भोजपुरी शुरू से द्विअर्थी भाषा चली आई है। ठीक है, तब तो आप एक मिनट, अगर हमारी जो सास होगी उसको माँ बोला जाता है हमारे समाज में, तो फिर हम गाना गाएंगे कि हमारी माँ की बेटी सपनवा में आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं गाएंगे, बिल्कुल नहीं। एक माँ की, हम माँ को, अपने सास को तो मम्मी नहीं बोलती हैं। उस गाने का आप अगर उस गाने को सुनिएगा आप, तो उसमें आपको कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब नहीं, एक सेकेंड, इस गाने को मैं बता देता हूँ। उसमें लड़की डायरेक्टली बोलती है कि कुकुर निहन सुंग पताया गइल घर के, गोड़ लागत नहीं तारा जैसन लभर के, गाड़ी फकड़ दे अब तो आ गया। सुन लीजिए, उसके बाद और 2 मिनट, गाड़ी पकड़ दे अब तो कह बगरी आती है। उसकी लड़की की माँ बोलती है कि कामना गांव के हो बबुआ, वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड पहुंचा रहता है घर पे, तो वो लड़का बोलता है कि रतिया के नींद दिन में चैना उड़ाती है चाची तार बाची सपना। इस गाने को कहीं से गलत नहीं था, लेकिन इसको हमारे विरोधी लोग अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसे लोग ने गलत साबित कर दिया। फिर भी हमने गाना बंद कराया, इसलिए कि हमारे लिए जो जानता है पब्लिक वो सर्वोपरि है। तो यहाँ इस तरह के भेदभाव होते हैं भोजपुरी में। अगर कोई आगे बढ़ता है तो वहाँ ऐसे विरोध किया जाता है यहाँ पे भोजपुरी में। चलिए, ये तो बात हो गई आपके जो आपका गाना था उसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया, और भी कई सवाल हैं। उसमें से अगला सवाल ये है कि क्या